हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन के एग्जांपल्स कराए थे वो और क्लियर किया था। आज मैं आपको इसके एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 करा रही हूँ। ठीक है, इसको करने से आपको प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच। जो स्कूल है वो लंच के लिए 20 रुपीज़ चार्ज ले रहा है। ठीक है, एंड 4 रुपीज़ फॉर मिल्क। मिल्क के लिए 4 रुपीज़ ले रहा है फॉर ईच डे। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हो रहा है ना। प्रत्येक दिन ईच डे वो 4 रुपीज़ तो ले रहा है मिल्क के लिए और 20 रुपीज़ ले रहा है लंच के लिए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 24 हो गए, है ना। अब हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डेज। अगर आप ये चीज़ें 5 दिन तक लेते हैं, 5 डेज तक लेते हैं, तो आपकी कितनी मनी स्पेंड हो रही है। देखो, अब सुनने में आपको मतलब कितना इजी लग रहा है। वैसे भी ओरल निकाल सकते हो कि अगर 4 रुपीज़ आप दूध के लिए दे रहे हो, ठीक है, और लंच के लिए आप 20 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो एक दिन में आपका कितना हो गया ओरल निकालने? 24। तो आपको 5 डेज के लिए निकालना है। अब इसको करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, जैसे एग्जाम्पल 5, ये हमारा है पेज नंबर, ये आई थिंक हमारा पेज नंबर 39 है। एग्जाम्पल 5, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो हमारा स्कूल कैंटीन है वो आपको 20 रुपीज़ दे रही है लंच के लिए। ठीक है, तो हमें फर्स्ट मेथड है ये हमारा फर्स्ट मेथड। चलो, अब इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी चार्ज, हम लिख लेते हैं जो इन्होंने दिया है, चार्ज ऑफ लंच चार्ज ऑफ लंच फॉर 1 डे। कितना ले रही है 1 डे के लिए वो? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 डे के लिए वो ले रही है 20 रुपीज़। ठीक है, लिख लिया हमने 20 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें चार्ज ऑफ मिल्क फॉर 1 डेज, ये भी निकाल उतार लेते हैं। चार्ज ऑफ मिल्क फॉर चार्ज ऑफ मिल्क फॉर 1 डे कितना हो गया? 4 रुपीज़ हमें बताया है। ठीक है, अब इसका एक मेथड तो ये है कि हम एक दिन की मनी निकाल लेते हैं। तो मनी स्पेंड, हमारी कितनी मनी स्पेंड हो रही है एक दिन में? मनी स्पेंड इन 1 डे कितनी हो रही है बच्चों? देखो, आपने 20 रुपीज़ का तो लंच लिया और 4 रुपीज़ का मिल्क लिया, तो कितनी हो गई? 20 रुपीज़ प्लस 4 कितनी हो गई? 24 रुपीज़। आपने 24 रुपीज़ में एक दिन का पूरा लंच और मिल्क ले लिया। अब आपको इन्होंने पूछा है कि 5 डेज में कितने आप मनी स्पेंड कर रहे हो। तो हमने जब इनकी, ये हमें पता है कि 1 डे में हमने इतना लिया, तो 5 डेज में कितना होगा? तो हम लिखेंगे देयरफॉर मनी स्पेंड, देयरफॉर मनी स्पेंड इन 5 डेज। है ना इजी क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है ना? कहीं कुछ भी ना समझ, अगर कुछ कहीं डाउट है बेटा तो आप इस पूछ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। 24 में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। जब एक दिन में हमारी इतनी मनी स्पेंड हो रही है तो 5 डेज में कितनी होगी? हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी हुआ, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। तो हमारी 5 डेज में आपकी इतनी मनी लग जाएगी अगर आप 5 डेज तक प्रॉपर लंच और मिल्क ले रहे हो। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सेकंड मेथड। 2 तरह से हो सकता है क्वेश्चन। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है बच्चों? सेकंड मेथड, अब इसमें जैसे इसमें दिया था कि जो ये हमने दूध लिया, ठीक है, चार्ज ऑफ फॉर लंच, हाँ, हमने जैसे इसमें लिखा था बच्चों कि जो मिल्क है
वो जो लंच है वो कितना है, चार्ज। हम फिर दोबारा सेकंड मेथड करते हैं, चार्ज ऑफ लंच वन डे, फॉर वन डे, हमें पता है ये हमने पहले भी लिखा था, फॉर वन डे 20 रुपीज़। ठीक है, तो 5 डेज का कितना हो गया, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, चार्ज ऑफ लंच फॉर 5 डेज। ठीक है, कितना हुआ, वन डे का जब 20 हुआ तो 5 डेज का कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ, 100 रुपीज़। अगर आप खाली लंच ले रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 5 डेज के। ठीक है, ये हमारे लंच के आ गए। अब हम ऐसे ही मिल्क के निकालेंगे, चार्ज ऑफ मिल्क फॉर वन डे, कितना है बच्चों, 4 रुपीज़, हमें पता है। तो हम 5 का निकाल लेते हैं, चार्ज ऑफ मिल्क, चार्ज ऑफ मिल्क फॉर 5 डेज। ठीक है, अब आपने अगर वन डे में इतना वन डे में आप 4 रुपीज़ का दूध ले रहे हो तो 5 डेज में कितना लगेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो बच्चा, 20 रुपीज़। ठीक है, तो आपके टोटल मनी कितना हो गया 5 डेज में, देखो 4 रुपीज़ इधर लगा आपका, ये आपका 4 रुपीज़ लंच के लिए, 5 डेज के लिए 100 रुपीज़ तो आपने ये दिए, और अगर आप मिल्क भी लेते हो तो 5 डेज के लिए आपने 20 रुपीज़ इतने दिए। तो आपके टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई, टोटल मनी स्पेंड इन 5 डेज स्पेंड इन 5 डेज कितनी हो गई, कैसे करेंगे, 100 और 20 को, 100 हमारी लंच में लगी और 20 हमारी मिल्क में लगी, टोटल 5 डेज में, तो कितने हो गए टोटल 120 रुपीज़। देखो अब आंसर चेक करते हैं, मिल रहा है हमारा, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें आंसर क्या था, देखो ये फर्स्ट मेथड में हमारा आंसर 120 था, तो हमने इस तरह से निकाला, और सेकंड मेथड में भी हमारा 120 है। तो हम मतलब क्वेश्चंस हमने दो तरीके से किया। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, पहले फर्स्ट लंच का लिखा, मिल्क का लिखा, फिर वन डे का निकाला, फिर 5 डेज का निकाला। और सेकंड मेथड में हमने क्या किया, पहले हमने 5 डेज का लंच निकाला, 5 डेज का मिल्क निकाला और फिर दोनों को प्लस किया। तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम इसको कैसे भी तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस को करें तो भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो कर रहा है। ओके बच्चों, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ आपको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल नंबर 6। ओके बाय।